मेरी कौम के जवान सिर्फ ये है कि किसी की बाइक और किसी की बाइक आपस में टकरा जाए तो वही माँ बहन की शुरू होती, तूने क्यों टकराया, तूने क्यों टकराया। जानता हूं बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर होना, बहुत ताकतवर होना ये नामर्दी है कि किसी पर आस्तीन चढ़ाना नामर्दी है। मर्दानगी क्या है? मेरे नबी ने सहाबा से पूछा था, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ सबसे बड़ा ताकतवर कौन है, सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? आस्तीनें चढ़ाने वालों, कमजोरों पे जुल्म करने वालों, कमजोरों पर आंख निकालने वालों। आओ, अगर ताकतवर बनना है तो मदीने की सरकार से तमगा लो ताकतवर बनने का। औरतों को मारते हो, यही तुम्हारी ताकत है। गरीब को मारते हो, तुम्हारी ताकत है। बच्चे साइकिल से टकरा जाए मारते हो, गालियां देते हो, ये तुम्हारी ताकत है। सुनो, आओ उस ताकतवर रसूल से पूछो ताकतवर कौन है। मेरे और आपके वो नबी जिनके कब्जे में कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि इशारा करके चांद टुकड़े करते हैं, इशारा करके सूरज को पलटाते हैं। उस ताकतवर रसूल ने अपने सहाबा से पूछा था, और किन ताकतवर लोगों से? फातह खैबर, जो एक हाथ से खैबर को का दरवाजा तोड़ करके फेंक देता है तो 40 लोग उसको उठा नहीं पाते। इतने ताकतवर लोगों से पूछा था ताकतवर कौन है, कौन है ताकतवर? लोगों ने कहा था या रसूल अल्लाह, जो सबको पछाड़ गिराए उसको कोई ना पछाड़ सके वो ताकतवर है। हुजूर ने कहा नहीं नहीं, वो ताकतवर नहीं है। कहा फिर कौन है? हुजूर ने फरमाया था जिसको गुस्सा आए और वो गुस्से को पी जाए, सबसे बड़ा ताकतवर वो है। वो बुज़दिल है जो आस्तीन चढ़ाता है। ताकतवर इस्लाम के नजदीक वो नहीं। जब दो बाइक टकरा जाए, अपनी गलती ना हो, फिर भी उसको मुस्कुरा के कहे होता रहता है, ये ताकत। ये कब कहोगे, ये कब कहोगे? एक मुल्क में मैं गया, मुझे आदत नहीं है कि मैं फला मुल्क में गया तो ये हुआ, मुझे शर्म आती है कहने में, खुद तशहीर नहीं, लेकिन नाम नहीं लूंगा। लेकिन हिंदुस्तान के बाहर एक मुल्क में मैं गया तकरीर की गरज से। हैरत थी उन लोगों की संजीदगी पर कि अगर गाड़ी चलते चलते अचानक उछल जाए किसी वजह से तो वो लोग सॉरी कहकर माफी मांगते, बस गाड़ी उछल गई इसलिए माफ कर दीजिए, खुद बिठाकर घूम रहे। ये संजीदगी है कौमों के अंदर। हाल ये है कि लोग हॉर्न बजाना भी एक दूसरे की बेअदबी, इंसल्ट तस्वुर करते हैं बाहर की दुनिया में। यहाँ तो हाल ये है, हमारा जवान गली में कोई नहीं है, रात के 2 बज रहे हैं, ची ची करते हुए बजा के जाएगा, ये हॉर्न बजा। हंसने की बात नहीं है। आपके पास इस्लाम कहाँ रह गया? कितना इस्लाम पे बजा कर जा रहे हो? क्यों भाई? रात के 2 बजे लोगों को सोने का आपको ख्याल नहीं है? हमारे और आपके नबी ने तो हमें पाबंद किया कि मरीजों के ख्याल से, सोने वालों के ख्याल से बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत मत किया करो। जिस मजहब ने यह कह दिया कि बीमार और सोने वाले के पास तुम जोर से तिलावत मत किया करो, कहीं तुम्हारी तिलावत से उसकी नींद में खलल वाक़ ना हो। जिस मजहब की संजीदगी का ये आलम है, तालीम का ये आलम है, उस मजहब के मानने वाले बजाने बजाते हुए हॉर्न, किसी की नींद का ख्याल नहीं, किसी के बीमार का ख्याल नहीं। तुम्हारी यहाँ शादियां हैं, डीजे बजा रहे हो, खूब हंगामा हो रहा है, वो धप धप की आवाज किसी के हार्ट अटैक का जरिया बन सकती है, किसी की मौत का जरिया बन सकती है, किसी बीमार की नींद के खलल का जरिया बन सकती है। इस्लाम ने कहा किसी सोने वाले के पास जाओ तो उसको इतनी आवाज से सलाम मत करो कि उसकी नींद में खलल वाक़ हो, बल्कि मोतदिल आवाज में सलाम करो कि अगर वो जाग रहा है तो सुन ले और सो रहा है तो उसकी नींद में खलल वाक़ ना हो। सलाम करने में इतनी ताकीद कर दी गई। बोलो क्या ये चीज हमारे अंदर है? अगर नहीं है तो इसका मतलब हमने इस्लाम को कितना पढ़ा, हमने इस्लाम को कितना समझा, हमने इस्लाम पे कितना अमल किया। हम बुराइयों ही में रहेंगे, हमें अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है, कुदरत की अदालत में हमें खड़े नहीं होना है। हैरत है, इतने सारे पाप करके भी हमें कुदरत की अदालत में खड़े रहने का ख्याल नहीं आता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।